अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहद के हवाले से। चूँकि सर्दी का मौसम है और शहद की ख़रीदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि शहद का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में शहद की ख़रीदारी करते वक्त बहुत से सवालात भी हमारे जहन में आते हैं कि क्या जो शहद हम ख़रीदने जा रहे हैं क्या वो खालिस है या नहीं, और इसके साथ ही साथ जो शहद हम ख़रीद कर घर ले आते हैं और अगर वो जम जाता है तो दोबारा से हमारे जहन में वही सवालात आते हैं कि क्या हम मिलावट वाला शहद तो नहीं ले आए। तो इसके साथ ही साथ दीगर भी सवालात के कौन सा शहद जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है और शहद की ख़रीदारी करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए आज हम आए हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। डायरेक्टर हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर राशिद हमारे साथ आज मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से हम इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि शहद में कौन कौन से अज्जा होते हैं, क्योंकि आप तो मुसलसल तहकीक के साथ वाबस्ता हैं शहद पर। तो ये बताइएगा कि शहद में कौन कौन से अज्जा होते हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि शहद तो वैसे कुदरती तौर पर एक अच्छी चीज़ है जो अल्लाह ताला की एक नेमत है। इसमें अल्लाह ताला ने विटामिन की भरपूर जो है इसमें पाए जाते हैं, मुख्तलिफ विटामिन इसके अंदर हैं। इस तरह इसके आयश है, इसके अंदर मिनरल पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसी में ये अगर किसी ने बाज़ार से शहद ख़रीदना हो तो उसको ये देखना चाहिए कि सबसे कि शहद की शेप क्या है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है। अगर उसका टेस्ट ठीक है, कलर ठीक है, अगर वो देखें उसमें अगर वो शहद जो है उसका कलर तो नहीं चेंज होगा। अगर चेंज हो गया इसका मतलब कि शहद जो है ख़राब हो गया। अगर वो शहद इसकी अपनी ओरिजिनल शेप में या लाइट कलर में है तो वो शहद अच्छा है और नया शहद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कलर चेंज करने की वजह क्या हो सकती है शहद की? शहद की यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है कलर जो है डार्क होता जाता है शहद के अंदर ना। पहले आप देखेंगे बिल्कुल लाइट येलोइश होता है, फिर आस्ता आस्ता ये डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इस तरह जैसे बेर का शहद है पहले लाइट कलर में होता है और जूं जूं टाइम गुजरता जाता है ये डार्किश कलर में आना शुरू हो जाता है। तो क्या जब वो डार्क कलर में हो जाता है तो क्या वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है? नहीं, इसका कोई नुकसान कोई नहीं, लेकिन यह कि पुराना शहद हो जाता है तो इसका ऐसा नुकसान कोई नहीं। विटामिन हर चीज़ के अंदर मिनरल जो है सब कुछ इसके अंदर पूरी होती है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि गुड़ जितना पुराना हो तो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसी तरह क्या हम कह सकते हैं कि शहद जितना पुराना हो उतना सेहत के लिए अच्छा? पहले ज़माने में तो लोग यही कहते हैं कि जितना शहद पुराना हो इतना अच्छा हो, लेकिन जब जदीद साइंस जो कहती है जितना शहद आप फ्रेश लेते जाएंगे उसका अच्छा असर है वो ठीक होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शहद में किस किस्म की मिलावट हो सकती है, यानी कि जो लोग करते हैं शहद का काम वो किस किस किस्म की मिलावट उसमें कर सकते हैं? देखें जी, एक तो मेन जो चीज़ है इस पर फ्लोरा जो है हर शहद के लिए पैदा करने के लिए उसके फ्लोरे पे जाना पड़ता है। सिट्रस के लिए सिट्रस पे जाना पड़ेगा, बेर के लिए बेर पे जाना पड़ेगा और अकेशिया के लिए अकेशिया पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम मक्खियाँ लेके जाते हैं। हमारा ये हो गया क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो गया जिस वजह से हमारा जो हनी जो एक प्रोड्यूस होता 10, 15, 20 किलो तक हम शहद पैदा करते थे, अब वो कम होना शुरू हो गया। फ्लोरा कम होने की वजह से अब ये हो गया बी कीपर ये करते हैं कि ड्यूरिंग सीज़न में जब कोई शहद पैदा हो रहा होता है तो उसमें वो अपना चीनी का शीरा मिक्स करके दे देते हैं, जिससे वो आपकी शहद की क्वालिटी तो ख़राब होती है लेकिन क्वान्टिटी जो है ना आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरह जब भी आप मक्खियों को लेके जाते हैं जहाँ रखते हैं वहाँ पे ये देखें कि फ्लोरा अच्छा हो, वहाँ पे अच्छा किस्म का शहद पैदा होगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो शहद ख़रीदने से पहले जो है वो लोग किन किन चीज़ों का ख्याल रखें कि ताकि वो खालिश शहद उनको मिले? ये देखो, एक तो लेबार्ट्री का वो देखें किस लेबार्ट्री से टेस्ट हुआ है। हमारी NARC की अपनी लेबार्ट्री है जिसमें हम हर किस्म के टेस्ट करते हैं और जो हमारा इधर शायद मिलता भी है NARC में वो हमारा अपना टेस्टेड लैब का होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। और इसके अलावा ये होता है कि इस शहद के अंदर हम इसको फ़िल्टर नहीं करते और रॉ शक्ल में ये मिलता है और ये शहद जो है सेहत के लिए भी अच्छा है और इसमें फुल ऑफ मिनरल है ये शहद जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि चीनी की मिलावट हो सकती है शहद में, तो जिस तरह से आपके पास लैब भी और जदीद फैसिलिटीज़ भी हैं, तो क्या उस मिलावट का उस शहद में पता चल जाता है कि ये मिलावट वाला शहद और इसमें चीनी मिक्स है? बिल्कुल ऐसा होता है। ये तो और मैं क्लियर कर दूँ, जैसे ये शहद की मिलावट की आपने बात की जाए, बेर के शहद में लोग बरसीम का शहद मिक्स कर देते हैं क्योंकि बरसीम का शहद सस्ता है, बेर का शहद महंगा है। इस तरह पुराने शहद नए शहद में पुराना शहद मिक्स कर देते हैं, इस तरह की मिलावट आ जाती है। दूसरा रहेगा चीनी का, जो हमारे लैब में जो चीनी का वो क्रिस्टल नज़र आ जाते हैं, वो चीज़ समझ आ जाती है। जैसे हम लेबॉर्ट्री में इसको टेस्ट करते हैं वो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाते हैं। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ चेक करने वाली होती है वो मॉइस्चर होता है। अगर पानी जो इसके अंदर 18% तक होना चाहिए
शहद के अंदर। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा 20-25 तक होगा तो जो शहद जो फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, शहद ख़राब हो जाएगा। इस तरह जो चीनी जो लोग मिक्स करते हैं वो हम डिटेक्ट करते हैं अपनी लैब। यानी कि 18% आप कहते हैं कि मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर 18 से 20 तक भी कर लेते हैं, लेकिन 20 से ऊपर शहद मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जिस तरह से आप बी कीपर्स को ट्रेनिंग्स भी कराते हैं तो उसमें एक इशू आता है कच्चे शहद का, कि कच्चा शहद भी निकाल लिया जाता है, अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। तो कच्चे शहद में और जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होता है शहद, उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसका यही डिफरेंस है जी, जो कच्चा शहद है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। हमारे पास जो बी कीपर है, शहद की मक्खी जो है शहद जो बनाती है वो बनाती है स्टेप बाय स्टेप बनाती है, उसको सील करती जाती है। तो जब हमारा सीज़न आता है हनी एक्सट्रैक्शन का, जो लोग करते हैं बी कीपर, तो उसमें ये करते हैं जो पक्का शहद में निकाल लेते हैं सील हुआ हो भी। कच्चा शहद जो होता है जिसमें अभी वो मॉइस्चर लेवल 20-25 तक होता है, जब वो कच्चा और पक्का शहद वो मिक्स करते हैं तो जो मॉइस्चर लेवल जो है ना 20-22 ऊपर चला जाता है। वो जो कच्चा शहद है उसका ये होता है कि कुछ अर्से बाद 2-4-5 महीने बाद उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, शहद जो है ख़राब हो जाता है उसमें। पक्के शहद की क्या निशानी होती है? अगर छत्ते में देखें तो डॉक्टर साहब उस छत्ते में क्या डिफरेंस होता है? इसमें यही है कि वो सील हुआ होता है छत्ता ना। आप छत्ते को जैसे वो सेल निकालेंगे तो उसको आपको पता है कि उसका एक तह लगी होती है, उसको हम सील शहद कहते हैं। सील जो शहद है जो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका तकरीबन मॉइस्चर 18-19 के करीब होता है। वो शायद आप 2 साल 5 साल 6 साल जितना साल रखेंगे वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो मॉइस्चर बढ़ जाएगा वो 6 महीने के बाद उसकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी, उसके अंदर बदबू पैदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से हमारे बी कीपर्स मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने हाइव्स रखते हैं, डब्बे रखते हैं, तो वहाँ पर बागात पे कुछ जगह स्प्रे भी हुआ होता है, तो क्या मक्खियों के ज़रिए वो जो पेस्टिसाइड अगर स्प्रे हुई है उस बागात पर, तो क्या उसका असर उस शहद में आने के चांसेस होते हैं? तो उसके चांसेस होते हैं। उसका सबसे हाल तो ये है जब मतलब का जो बागबान है जो स्प्रे करना चाहता है वो तो बता दे, मकसदान जो हमारी बी कीपर हैं उनको बता दिया हमने स्प्रे करना है, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा करने का ये होगा कि आपने हम जो बी कीपर है अपने डब्बे के मुंह बंद कर देते हैं, मक्खी बाहर नहीं निकलती। वो स्प्रे कर ले, उसके बाद ये होता है कि 2-3 दिन के बाद हम डब्बे खोल देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बताएगा तो जो हमारी मक्खियाँ जब जाएंगी तो वो भी मरेंगी, और जब जो कुछ मक्खियाँ वापस आ जाएंगी वो नेक्टर लेके जब आती हैं उसके साथ जहर भी लगा हुआ आता है। जैसे वो अपने हाइव के अंदर दाखिल होती हैं तो उसका असर ये होता है कि हाइव के अंदर भी जहर आ जाता है, उससे हमारी जो मक्खियाँ बाकी हैं वो भी मरना शुरू हो जाती हैं। उसका काफ़ी असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो जो शहद इस्तेमाल करेंगे ज़ाहिर बात शहद भी करेंगे उसमें भी साफ जहर आ जाएगा, तो मक्खियाँ भी मार जाएंगी और जहर जो शहद के अंदर हमारा आना शुरू आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त आपकी तो बहुत ज़्यादा तहकीक है और आप शहद पर नज़र भी रखते हैं, तो कितनी इकसाम का शहद इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और उनकी खसूसियात क्या क्या हैं? देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म का शहद पैदा हो रहा है यहाँ पे। आप क्या 7-8-10 किस्म का शहद पैदा हो रहा है, जिसमें देखें हमारा सरसों का शहद है, बेकड़ का शहद है, फलाई का शहद है, बेर का शहद है, सिट्रस का शहद है, बरसीम का शहद है, यूकलिप्टस है, रशियन ओलिव है, शीशम है, यूकलिप्टस है। इस तरह काफ़ी 8-10 किस्म का शहद पैदा होता है। हर शहद की अपनी खसूसियत है। जैसे हमारे मारगला की शहद है जो हम मारगला की पहाड़ियों में पैदा करते हैं, इसमें मिक्स फ्लोरा आता है, मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर आते हैं। जो हमारे जो एलर्जी पर्सन लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद के, इनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा शहद है। ये इनको इस्तेमाल करने से इनको जो एलर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम इसको ये भी रिकमेंड करते हैं, जैसे आजकल कोरोना का मर्ज हुआ है, तो अगर लोग ये मारगला का शहद, केशिया का शहद इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक हमारे अंदर सिस्टम हमारा बेहतर हो जाता है और कोरोना से भी हम महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 8-10 इकसाम का शहद पैदा होता है, इनमें से सबसे महंगा शहद कौन सा और उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान में जो मेजर 2 शहद आना चाहिए, एक फ्लाई का शहद है और बेर का शहद है, और ये 2 ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं। और जो सबसे कास्टली है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो हमारा बेर का शहद है। और बेर का शहद जो है वो हमारा करक का जो शहद पैदा होता है बेर का, वो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, सबसे बेहतर शहद होता है, और एक्सपोर्ट होने की वजह से इसकी कीमत भी ज़्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप तो प्रॉपर चेक करने के बाद यहाँ पर शहद तैयार करते हैं यहाँ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, तो ये बताइएगा कि अगर कोई इस्लामाबाद के शहरी इस शहद को हासिल करना चाहें तो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि इसमें एलर्जी के हवाले से भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है ये शहद, तो किस तरह से ये हासिल किया जा सकता है ये शहद? देखें जी, यहाँ पे हम तकरीबन 77-78 से जहाँ पाकिस्तान का रिसर्च काउंसिल मैनी बिट्स इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है, मक्खियों पे काम किया, रिसर्च की, शहद पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, और मुख्तलिफ ब्रांड का हम शहद यहाँ पे खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद प्रोक्योर भी कर रहे हैं। जो बी कीपर हमारे शहद बेचना चाहता है हम उसका शहद अच्छी कीमत में ख़रीदते हैं जी। तो उसका ये है कि जब लेबॉर्ट्री में हम टेस्ट कर लेते हैं तो हम उसके बाद हमारी पैकिंग है, हमारा प्रोसेसिंग है, पूरे एक यूनिट है यहाँ पे जो पैक होकर हमारी पेटको शॉप है, हमारे NARC के बाहर है, और PRC में भी हमारी पेटको शॉप है, वहाँ से आप
खरीद सकती हैं। क्वालिटी का शहद आपको मिल जाता है वहाँ।